आलू की जो फसल है 55 से 60 दिन की अवस्था की हो चुकी है। अगर आपके आलू की जो फसल है 60 से 65 दिन की अवस्था की हो चुकी है और आप सोच रहे हैं कि हम अपने आलू की फसल में कौन सा ऐसा उत्पाद प्रयोग करें, कौन सा ऐसा पीजीआर का उपयोग करें जिससे हमारी आलू की फसल में कंदों का आकार भी बढ़ सके और किसी भी प्रकार का जो है ब्लाइट वाली समस्या भी देखने को नहीं मिले। क्योंकि इस समय जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा लो है, कोहरा लगातार पड़ रहा है, मौसम खुल नहीं रहा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है। अगर ऐसे मौसम में हम किसी भी पीजीआर का अगर हम उपयोग करते हैं तो ब्लाइट आने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। तो हम ऐसा कौन सा पीजीआर का उपयोग करें जिससे हमारी आलू की फसल में जो ब्लाइट वाली जो समस्या है ज़्यादा नहीं आए। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं और एक ऐसे पीजीआर का भी हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं जो बहुत ही सस्ता है और उसका उपयोग अगर आप अपने आलू की फसल में करते हैं तो भी बेहतरीन तरीके से हमारी आलू की फसल में कंदों का आकार बढ़ाने का यह जो पीजीआर है सस्ते वाला काम करता है। तो ये लास्ट में हम पीजीआर आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो आप शुरू से एंड तक अवश्य देखिएगा क्योंकि एक छोटी सी जानकारी अगर आपकी मिस हो गई तो आप अपने आलू की फसल में कंदों का आकार बढ़ाने में मिस कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, कंदों का आकार बढ़ाने के लिए अगर आपकी आलू की जो फसल है 60 से 65 दिन की अवस्था की हो चुकी है और उसकी वेजिटेटिव जो ग्रोथ है पूर्णता हो चुकी है, अगर पौधे की अनुवांशिक तरीके से ग्रोथ बढ़ रही है और उसे अगर आपने रोका नहीं और इस तरह से जो ग्रोथ बढ़ती रही, कंद अभी छोटे छोटे देखने को मिल रहे हैं, अगर आप उन्हें बढ़ाना चाहते हैं तो पेक्लाबिटाजोल 23% ऐसी फॉर्म में ये टेक्निकल आता है। यह टेक्निकल एक ट्राइजोल ग्रुप का फफूंदीनाशक ही है, साथ ही एक पीजीआर का भी काम करता है। इस टेक्निकल का किसान भाइयों आप अपने आलू की फसल में 100 ml पर एकड़ के अनुसार अगर स्प्रे कर देते हैं तो यह जो टेक्निकल है आपकी आलू की फसल में ब्लाइट को अगर कुछ लक्षण देख रहे हैं उसको रोकने का भी काम करता है, साथ ही ये कंदों का आकार बढ़ाने का काम करता है। क्योंकि ये टेक्निकल का अगर अपने आलू की फसल में जैसे ही स्प्रे कर देते हैं तो हमारे पौधे की ग्रोथ है, ये टेक्निकल जो पेक्लाबिटाजोल 23% आता है और पेक्लाबिटाजोल 40% ऐसी फॉर्म में आता है। इस दोनों टेक्निकलों में से किसी एक टेक्निकल का अगर आप अपने आलू की फसल में स्प्रे कर देते हैं तो हमारे आलू की जो ग्रोथ बढ़ रही होती है, जो पौधा ग्रोथ को बढ़ाने में न्यूट्रिएंट दे रहा होता है उसे ना देकर ये कंदों का आकार बढ़ाने में, कंदों की संख्या को बढ़ाने में, कंदों में चमक लाने में ये बेहतरीन तरीके से यही टेक्निकल काम करता है। अब बात कर लेते हैं बहुत ही सस्ते टेक्निकल के बारे में। अगर इसका उपयोग करते हैं अपनी आलू की फसल में तो बेहतरीन तरीके से इसके भी रिजल्ट देखने को मिलते हैं। वह टेक्निकल का नाम है अल्फा नैथलिक एसिटिक एसिड। इस टेक्निकल का अगर आप अपने आलू की फसल में 50 ml प्रति एकड़ के अनुसार 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर अगर स्प्रे कर देते हैं तब भी ये जो टेक्निकल है हमारी आलू की फसल में कंदों का बेहतरीन तरीके से आकार बढ़ाने का काम करता है। यह भी टेक्निकल हमारे आलू की फसल की जो बेहतरीन तरीके से ग्रोथ बढ़ रही है, अनुवांशिक तरीके से ग्रोथ बढ़ रही है, उसको रोक देता है और जो पौधा न्यूट्रिएंट्स ग्रोथ को बढ़ाने में दे रहा होता है उसे ना देकर वह कंदों का आकार बढ़ाने में देने लगता है, जिसके कारण हमारे आलू की फसल के जो कंद हैं वो बड़े देखने को मिलते हैं और कंदों का आकार बड़ा देखने को मिलता है। तो आप इस टेक्निकल का भी किसान भाई उपयोग कर सकते हैं। इस टेक्निकल का अगर आप अपने आलू की फसल में उपयोग करते हैं तो इस टेक्निकल का जो आलू है आप भंडारण में नहीं रख सकते हैं। तो विशेष ध्यान रखें, अगर आप आलू बेचना चाहते हैं तो जो मैंने आपको सस्ता टेक्निकल बताया अल्फा नैथलिक एसिड, इस टेक्निकल का आप 50 ml पर एकड़ के अनुसार अपनी आलू की फसल में कंदों का आकार बढ़ाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो किसान भाई जो दो टेक्निकल मैंने बताए, एक टेक्निकल जो आप अपनी आलू की फसल में जो बदलता मौसम चल रहा है, बदलते मौसम में फंगस का आने का डर रहता है, इस फंगस को रोकने के लिए और फंगस हमारी आलू की फसल में नहीं आए उसका अगर आप कंदों का आकार बढ़ाना चाहते हैं और फंगस भी हमारी आलू की फसल में नहीं आए तो आप पेक्लाबिटाजोल जो 23% या 40% उसमें से किसी एक का उपयोग आप अपनी आलू की फसल में कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मैंने दी कि कंदों का आकार किस तरीके से बढ़ाएं। यह जो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों में शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिए।